एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन, ट्रेली ड्रॉडाउन क्या है, ये सारी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि लूसिड इवोल्यूशन एंड फंडेड अकाउंट यूज एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन ईओडी ड्रॉडाउन, ठीक है, सिस्टम टू कैलकुलेट द मैक्स लॉस लिमिट एमएलएल, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स लॉस लिमिट कैलकुलेट करने के लिए वो लोग एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन करता है, यूज करता है उसका कैलकुलेशन। तो ये क्या कैलकुलेशन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग चलते हैं चार्ट पे, उससे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि हम लोग का एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लिक्विडेशन और एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन लिक्विडेशन ईओडी जो कहते हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। ट्रेड आपको लूसीड एंड ऑफ द डे ईओडी के बेस पे चलता है, वो सारा ईओडी के ऊपर कैलकुलेशन करता है। तो ये दोनों का डिफरेंसेस समझेंगे हम लोग को कि मान लीजिए आपका अकाउंट 50K का है, इसका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन 2000 का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 48,000 से नीचे अकाउंट गया आपका तो ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने प्रॉफिट किया एक ट्रेड में 1500, ठीक है। 1500 प्रॉफिट हुआ तो आपका अकाउंट बैलेंस हो गया 51,500। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में क्या होता है कि आपका इंस्टेंट ट्रेल हो जाता है ड्रॉडाउन। आप 2000 आपका जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था वो शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका अकाउंट बैलेंस 51,500 है, तो इसमें से माइनस कर दिए 2000, तो आपको 49,500। तो ये आपका ट्रेल होकर आपका ये एसएल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ड्रॉडाउन जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए उस दिन पे आप फिर 500 का लॉस कर दिए, तो आपका जो अकाउंट बैलेंस 51,000 हो गया, बट ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो है वो 49,500 ही रहेगा। ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का लिक्विडेशन यही कहता है कि अगर एक बार आपने जो प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, अब और आपका जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो शिफ्ट हो चुका है, तो वो अब उस दिन आप लॉस भी करोगे तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वही रहेगा आपका। तो अब यहाँ पर मान लीजिए आपने और 1000 का प्रॉफिट किया, तो आपका अकाउंट जो यहाँ पर है 52,000 का बैलेंस पहुंच गया, तो उसका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या है, आप 52,000 को माइनस कर दीजिए 2000 से, तो आपका 50,000 आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हो गया। अब ये शिफ्ट हो चुका है 50,000 में, तो आपको आपका अकाउंट 50,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आप फिर नेक्स्ट करते हो ट्रेड और लॉस कर देते हो $1500 का, आपका अकाउंट बैलेंस हो गया 50,500 और आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वही है 50,000, और 500 का लॉस किया, आपका अकाउंट बैलेंस हो गया 50,000, आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का भी 50,000, आपका अकाउंट ब्लो हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप आपका चैलेंज फेल कर चुके हो, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन का मतलब। यहाँ पर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मतलब समझ गए, तो एंड ऑफ द डे का ड्रॉडाउन का मतलब समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर 50K का अकाउंट है, यहाँ पर आपका एंड ऑफ द डे 2000 है, ठीक है, और ये लिक्विडेशन 2000 है, तो आपका कितना हो गया, लिक्विडेशन आपका हो जाता है 48,000 में, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 1500 का प्रॉफिट किया, ठीक है, आपका अकाउंट बढ़ के चले गया है 51,500, आपका ईओडी जो है 48,000 ही है, ठीक है। एंड ऑफ द डे का मतलब यही होता है कि जब तक आपका डे क्लोज नहीं होता, ठीक है, हम लोग आगे समझेंगे। अब मान लीजिए आपका 500 का लॉस हो गया, तो आपका अकाउंट 51,000 हो गया, आपका जो एंड ऑफ द डे है ड्रॉडाउन वो 4080 में रहेगा। फिर मान लीजिए आप 1000 का प्रॉफिट किया, आपका अकाउंट 52,000 पहुंच गया, आपका एंड ऑफ द डे 4080 रहेगा। अब आप डाउन, फिर आपका 1500 का लॉस हो गया, फिर 2000 का 500 का लॉस हो गया, आपका अकाउंट 50,500 पहुंच गया। अब फाइनली आपका अकाउंट 50,000 पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपका ड्रॉडाउन जो है, जो लिक्विडेशन एरिया है आपको 4080 है, वो इंक्रीज नहीं किया। ये तब इंक्रीज करेगा जब आपका एंड ऑफ द डे, मतलब आपका दिन खत्म होगा, आपका अकाउंट रिसेट होगा, और एंड में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है उसको कंसीडर करेगा आपका, और उस हिसाब से आपका ट्रेलिंग एसेट ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को सेट किया जाएगा। मान लीजिए आपका यहाँ पर, मान लीजिए आपका यहाँ पर 1500 का आपका या 2000 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट रहता, ठीक है, और एंड ऑफ द डे खत्म हो जाता, ठीक है। आप उस दिन ट्रेड नहीं करते, कोई लॉस नहीं होता, 52,000 का आपका अकाउंट बैलेंस पहुंच जाता। जब एंड ऑफ द डे खत्म होता, आपका अकाउंट जब रिसेट होता है, मान लीजिए एंड ऑफ द डे का आपका जो अकाउंट रिसेट टाइमिंग है, जो वो है आपका इंडियन टाइमिंग में देखोगे तो 3:15, ठीक है, 3:15। ऐसा मार्केट क्लोज होता है 2:30 में, मगर लोगों का अकाउंट सेट होता है 3:50 में, आपका एएम, ठीक है, एएम है, ये दोनों एएम है, ठीक है। तो 3:15 में आपका अकाउंट रिसेट होगा, और आपका उस अकाउंट में जो करंट बैलेंस रहेगा, मान लीजिए आपका अकाउंट में 52,000 बैलेंस है, उसके बाद नेक्स्ट डे आप देखोगे तो आपका जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, लिक्विडेशन जो है वो 50,000 में तब शिफ्ट होगा, तब वो आपका 50,000 में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका एंड ऑफ द डे खत्म हो चुका है, आपको मैक्स प्रॉफिट जो है वो 52,000 में है। तब आपको ट्रेलिंग एसएल को शिफ्ट ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को शिफ्ट किया जाएगा, और आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन फाइनल 50,000 में पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए उस दिन आपने फिर 2000 का प्रॉफिट किया, आपको टोटल अकाउंट बैलेंस 4000 हो गया,
अगर एंड ऑफ द डे तक आप उस 4000 को कंटिन्यू रखे हो, कोई लॉस नहीं किए हो, तब आपका नेक्स्ट डे का जो ड्रॉडाउन रहेगा वो आपका 52,000 रहेगा। मान लीजिए उस दिन आपने 2000 जो प्रॉफिट किया था, वो 2000 को लॉस कर दिया, तो जो एंड ऑफ द डे डाउन जो है, उस दिन का जो ड्रॉडाउन है वो 48 ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। ये कब इंक्रीज होगा? जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक बार बुक हो जाएगा और वो आपका अकाउंट रीसेट हो जाएगा, तब वो आपका कैलकुलेशन प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, तो होप आप सब समझ गए होंगे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन और एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन का मतलब। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए कि आपका अकाउंट है, मैक्स लिमिट आपका है 2000, और आपका प्रॉफिट जो हुआ है, अकाउंट बैलेंस जो है आपका 52,100 हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो आपका लॉक हो जाएगा आपका, और आपका एंड ऑफ द डे के बाद आपका अकाउंट जो है वो 50,100 में शिफ्ट हो जाएगा। तो उस दिन आप 50,100 के नीचे अपने अकाउंट को नहीं ला सकते, नहीं तो आपका अकाउंट लिक्विडेशन हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपका एंड ऑफ द डे का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।